धौलपुर जिले की बाड़ी थाना क्षेत्र की छीतरिया कॉलोनी में बीती रात दो चोर घर के सामने से बाइक चुराकर ले जा रहे थे। गृह स्वामी ने जब चोरों को बाइक ले जाते समय पहचान लिया तो चोर बौखला गए। उसके बाद चोर और उनके परिजनों ने पीड़ित के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर पथराव कर दिया। घटना में 5 जने घायल हुए हैं। घायल मुकेश ने बताया कि बीती रात उसके घर में बच्चे के जन्मदिवस का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में बाहर से मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमानों की बाइक घर के सामने ही खड़ी थी। सभी लोग जन्मदिवस की पार्टी में व्यस्त थे। इसी दौरान कॉलोनी के 2 युवक घर के सामने से बाइक को उठाकर ले जाने लगे। जैसे ही बाइक उठाने की खबर लगी तो दोनों युवकों को पकड़ लिया, जो कॉलोनी के ही रहने वाले थे। इसी दौरान चोरों से विवाद हो गया। विवाद में चोरों के परिजन लाठी डंडों से हमला करने आ गए। करीब 1 दर्जन लोगों ने घर पर हमला कर दिया और चोरों को छुड़ाकर ले गए। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में रिंकू पुत्र शिव सिंह पुत्र बुद्धिराम, महेंद्र पुत्र लाखन, मुकेश पुत्र शिव सिंह, संजय पुत्र शिव सिंह घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल करा दिया है। 2 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पीड़ित ने बाड़ी थाना पुलिस में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला है कल हमारी बच्ची का बर्थडे था और हमने एक प्लॉट लिया है वहाँ छतरिया कॉलोनी में। तो वहाँ मतलब प्रोग्राम कर रहे थे, अपना प्रोग्राम बढ़िया चल रहा था। तो 7 साढ़े 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे करीब हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उनकी बाइक वहाँ रखी हुई थी घर के सामने। तो अचानक देखा कि 2 लड़के बाइक को उठा के ले जा रहे हैं। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की। जो बच्ची थी उसने आगे बताया कि मामा ऐसे मतलब मेरी भांजी थी, उसने बताया मामा ऐसे गाड़ी में तो हमने आके देखा तो ले जा रहे थे। तो हमने उनको रोकने की कोशिश करे। हम तो पेट्रोल निकाल लेते, थोड़ी सी पेट्रोल चाहिए थी, पैर में चोट लगी इसलिए। तो नहीं भाई पैसे ले लेता मांग के। तो वहाँ उनसे थोड़ा मना किया हमने, घर में भी तो भाजने लगे। भाई ने हमने रोका तो उन्होंने पीछे से मतलब कई बार वहाँ जाके उनके और भी आदमी खड़े थे, 5-4 10 उन्होंने घेर लिया मुझे और ऊपर लाठी डंडे से वार किया। फिर जो हमारे गेस्ट थे, रिश्तेदार थे, मम्मी पापा वगैरह भाई वगैरह वो आए थे, उनमें से फिर हमारे पिताजी को घेर लिया। 2-4 बंदों ने घेर के। इस झगड़े में आप कितने लोग घायल हुए? इस झगड़े में 5 लोग हैं। महिला भी है कोई साथ में? नाम महिला नहीं, उनके अंदरूनी चोट आई है, लेकिन उनके ऐसी जो देखने वाली चोट है हमारे मेरे पिताजी, उनके चोट ज़्यादा है। सब मतलब बाइक चोरी करने के लिए आए थे? हाँ, बाइक चोरी करने के लिए आए थे। दूसरे लोगों ने कोशिश की। मामले को लेकर थाने मामला दर्ज कराया है क्या? हाँ, दर्ज करा दिया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के साथ पुलिस ने चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मैसी कंपनी का ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस उप अधीक्षक सुरेश मीणा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के दामोदर बिहार प्रेरणा नगर कॉलोनी में 17 जनवरी 2019 की मध्यरात्रि को अज्ञात चोर गहराई से मैसी ट्रैक्टर को चुराकर ले गए थे। मामले में पीड़ित ट्रैक्टर मालिक सत्यप्रकाश शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस में मामला पंजीबद्ध कराया था। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर खरीदने के आरोपी अजय पुत्र रमेश चंद्र निवासी नगला रायजीत थाना बसेड़ी हाल निवास पुलिस लाइन के पास धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त शातिर नकवयन कंपो उर्फ दिलीप पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी पायलन का पुरा मोरोली को मुखबिर की निशानदेही पर दबोच लिया है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के बदमाश अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। शेष बचे बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई में सदर थाना, निहालगंज थाना और कोतवाली थाना पुलिस की टीम सक्रिय रही। 16-17 तारीख इसी महीने की मध्यरात्रि के लगभग एक पुलिस लाइन के आगे जो खुला एरिया है लगभग कॉलोनी के, वहाँ छितरे हुए मकान बने हुए, तो एक मकान से ताला तोड़ करके एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था मैसी 7250 DI, जिसको अज्ञात चोर ताला तोड़ करके ले गए थे। इसी पर श्रीमान SP साहब के द्वारा उनके दिशा निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उस टीम के जो भी सदस्य थे उनको अलग अलग कई जगह पर दबिश देने के लिए भेजा गया और उस टीम को बहुत जल्दी ही सफलता मिल गई। और इस मामले को लेके अभी जो चौकी प्रभारी दिलीप सिंह हेड कांस्टेबल है और उनके साथीगण जो टीम के सदस्य थे, उन्होंने जो ये ट्रैक्टर है इसे
खरीदने वाले अभियुक्त अजय पुत्र रमेश चंद्र जाति ठाकुर और निवासी बसेड़ी और हाल अपेक्स कॉलोनी पुलिस लाइन धौलपुर के सामने से गिरफ्तार किया है। साथ में को इससे ट्रैक्टर बरामद हुआ है और इस को बेचने वाला जो था मुख्य आरोपी वो कंपो उर्फ दिलीप पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी पाइलन का पुरा मोरौली थाना कोतवाली को इसमें राउंड अप किया है और इस मामले को लेकर और भी कई मुलजिमों को के गिरफ्तार होने की संभावना है और भी कई घटनाओं का खुलासा होने की पूर्ण जानकारी हमें। सर आरोप के पूर्व में कोई मामले दर्ज हैं या कुछ ऐसी बात को अंजाम दिया? हाँ, वो दिखवाया जा रहा है। अभी इनको अभी राउंड अप किया है हमने और ट्रैक्टर बरामद किया है इनसे और इससे पूछताछ जारी है। अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जो भी बात सामने आएगी वो आपको फिर दोबारा बता दिया जाएगा। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके के बाड़ी मार्ग पर छावनी मोड़ के पास बीती रात अज्ञात वाहन ने 34 वर्षीय बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी भानु प्रताप सिंह बीती देर रात घर से शहर में खरीदारी करने गया था, लेकिन घर वापस लौटते समय पुरानी छावनी पुलिस चौकी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने आज परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया है। वहीं आरोपी अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव रहेल में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी वाटा जंग के साथ फायरिंग हो गई। इसी दौरान बीच बचाव करने आए 20 वर्षीय युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नाजुक हालत में बाड़ी CHC पर भर्ती कराया, जहां नाजुक अवस्था होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से भी घायल युवक के सीने में गोली लगी होने के कारण उसे उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना इलाके के रहेल गाँव में आज दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े ने इतना बड़ा रूप लिया जिसमें दोनों पक्षों ने लाठी डंडों से आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से लाठी वाटा जंग शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियारों से फायरिंग कर दी। झगड़े में बीच बचाव करने आए 20 वर्षीय सतीश पुत्र सुल्तान के सीने के बगल से गोली चीरती हुई निकल गई, जिससे सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर कंचनपुर थाना पुलिस गांव पहुंची और जिला अस्पताल पहुंच गई, लेकिन पुलिस घायल की गंभीर हालत के चलते पर्चा बयान नहीं ले पाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 19 को जब ये मोबाइल SHO साहब ने सूचना दी मुझे SC सत्यप्रकाश को कि गांव रेल में एक गोली चल गई है, जो मरीज रेफर होकर बाड़ी से धौलपुर आ रहा है, जिसका नाम सतीश सनोफ सुल्तान, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी रेल थाना कंचनपुर का निवासी है, जो ट्रॉमा वार्ड में पलंग नंबर 14 पर भर्ती हुआ। जिसके बयान है तो मैं SC सदर अस्पताल धौलपुर आया तो मैंने वार्ड प्रभारी महोदय मनोज सिंघल साहब को एक तहरीर दी, जिसमें सिंघल साहब ने बताया कि भर्तीशुदा मरीज गोली लगने के कारण बयान देने की स्थिति में नहीं है। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड इलाके में झीलरा माइनर टूटने से किसानों की करीब 10 बीघा फसल जलमग्न हो गई। सुबह किसानों ने देखा तो खेत में पानी से लबालब भरे हुए थे, जिन्हें देखकर किसानों के होश उड़ गए। किसानों ने बताया कि 2 दिन पूर्व सिंचाई विभाग ने नहर को बंद किया था, लेकिन रात में अचानक पार्वती बांध से पानी को रिलीज कर दिया। पानी का अधिक वेग होने पर झीलरा माइनर का कच्चा ढोला टूट गया। खेतों में पानी ने दस्तक दे दी, जिसमें किसानों की करीब 10 बीघा सरसों, आलू और गेहूं की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। किसानों ने कहा कि दोहरी मार पड़ी है, रात को बरसात भी हो गई और माइनर भी टूट गई, जिसके कारण फसल पानी में डूबकर जलमग्न हो गई। रबी की तीनों फसलों में भारी नुकसान हुआ है। नहर आई जिसमें सरसों, गेहूं और आलू करीब 10 बीघा हमारी फसल नष्ट हो चुकी है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने पंचायत समिति प्रांगण में सभी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए निर्भीक होकर एवं बिना प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी अपने मत का प्रयोग करें। सरकारी कर्मचारी भी एक मतदाता होने के कारण लोकतंत्र के प्रति शपथ लेना अनिवार्य है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को चुनाव कार्य के प्रति निष्ठावान होने की शपथ भी दिलाई। शक्ति सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्षता में स्काउट एंड गाइड बाड़ी रोड धौलपुर कार्यालय के कक्ष में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शक्ति सिंह द्वारा उपस्थित स्काउट गाइड के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष 25 जनवरी को वर्ष 2011 से हर साल मनाया जा रहा है तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के विकास की नींव रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को यही बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है। भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा उस दिन देश से जातिवाद, ऊंच नीच, सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त शक्ति सिंह द्वारा अन्य विधिक जानकारी भी उपस्थित स्काउट गाइड को दी गई। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशंकर श्रीवास्तव CO स्काउट द्वारा किया गया। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड इलाके की ग्राम पंचायत करीमपुर और जाखी के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और सचिव के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिए जाने के साथ गेहूं और तेल की कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण नूर जहां ने बताया कि उनके पास खाद्य सुरक्षा के कार्ड मौजूद हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण जब भी राशन डीलर के पास गेहूं और तेल लेने जाते हैं तो डीलर और सचिव द्वारा बदतमीजी कर भगा दिया जाता है। सरकार द्वारा कार्ड तो बनवा दिए हैं, लेकिन करीमपुर और जाखी गाँव के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। राशन डीलर एवं सचिव द्वारा साठ गांठ कर खाद्य सुरक्षा के माल की कालाबाजारी की जा रही है। ग्रामीण महिला निसारा ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना चलाई थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी से ग्रामीणों के हक का निवाला छीन रहा है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने SDM को शिकायत देकर आरोपी सचिव और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही खाद्य सुरक्षा में लाभ की मांग की है। चालू नहीं है, थोड़ी कृपा करें कि हमारा राशन चालू करें। कब से नहीं मिल रहा है तुम्हें? 2-3 वर्ष से नहीं मिल रहा है। शादी को हो गई, आज तक राशन मिला नहीं है। काट को यहीं बहुत साल हो गई और नरेगा में काम करते हैं। 4-5 लड़की हैं हमारे पास, खेती कार्य है नहीं और बेलदारी आदमी करते हैं। बिल्कुल मजबूरी करते हैं और राशन जुड़ना चाहिए। काट कब से नहीं मिला है तुम्हें? मिले तो मन तो जामे तो कमाऊ ना मिले भाई, कहिए बस 3 साल है जी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयरा परिक्षेत्र टांडा में संस्था प्रधान रामवती ने स्वयं भामाशाह के रूप में विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरित किए। संस्था प्रधान के इस सराहनीय कार्य का गांव वासियों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय में व प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा धौलपुर में अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने रामवती के प्रयास को सराहनीय बताया तथा सभी का आह्वान किया कि अन्य भामाशाह भी आगे आए तथा सरकारी विद्यालय को सहायता देवे व पुण्य प्राप्त करें। व्याख्याता महेंद्र सिंह, अध्यापिका राजकुमारी, राकेश कुमार शर्मा, रविकांत, टांडा अध्यक्ष लज्जाराम एवं गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के बजरिया रोड पर बीती रात अज्ञात नकबजनों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान की छत को तोड़कर धावा बोल दिया। साथ ही नकबजन लाखों रुपए की कीमती सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर घटना को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो गए। घटना से आमजन में आक्रोश बना हुआ है। पीड़ित सर्राफा व्यापारी वीरेंद्र जैन ने बताया कि वह बीती देर शाम को दुकान को बंद कर घर चला गया था। आज सुबह जैसे ही दुकान खोली तो ऊपर से छत टूटी हुई थी। दुकान के अंदर रखी तिजोरी का ताला
टूटा हुआ था। तिजोरी के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषण भी गायब थे। वहीं दुकान के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा का सारा सिस्टम भी बदमाश ले गए, जिसे देखकर पीड़ित व्यापारी के होश उड़ गए। घटना को देख लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय निहालगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच में जुट गई है। आमजन में पुलिस की कार्यशैली और रात्रि गश्त व्यवस्था को लेकर आक्रोश बना हुआ है। हम दुकान का कहते रात को बंद करके गए थे, तो हम कहते सुबह शटर खोलो तो मैं जो इधर को बगल को साइड को तारा खुला मिला हुआ, वो जो हमारी चांदी की अंगूठी थोड़ी बहुत लगी थी, आधी किलो करीब सामान हो तो सजावट वजावट तो बहुत। कितना सामान हो टोटल अपना? आधी किलो करीब होगी चांदी। बिल्कुल हमने के साथ इस तरह से कोई सुनार की दुकान है जिसमें रात को चोरी की गई ताले वाले तोड़ के रखा कोई चांदी के कोई दिखावटी जो सामान होते हैं गिलास वगैरह इस तरह के, और नकली जो मूर्तियाँ बनती है जो चांदी की जैसी लगती है उनको लेकर रात को चोरी करने के लिए जैसा इसमें बताया है मालिक की दुकान में, और अभी जाँच कर रहे हैं। तफ्तीश जारी SHL टीम को बुलाएं, आगे देखो क्या निष्पत्ति होता है। किसानों की कर्ज माफी के वायदा खिलाफी के विरोध में धौलपुर जिला भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीता सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव के समय जन घोषणा पत्र को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाकर 10 दिन पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ करने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के आश्वासन को पूरा नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी 28 जनवरी को विधानसभा मुख्यालय पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी और 8 फरवरी को गिरफ्तारी आंदोलन के तहत संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह लोधा, महेश कुशवाहा, मीडिया प्रमुख विजय त्यागी, युवा मोर्चा महामंत्री हरेंद्र सिंह राव, सह मीडिया प्रमुख महेश यादव, बच्चू सिंह मामा सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पार्टी ने ये तय किया है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि हम किसानों की संपूर्ण ऋण माफी करेंगे, लेकिन वो अपने वादे से पलटती जा रही है। उन्होंने कमेटी बनाकर इसको और लिंगर ऑन करने की कोशिश की है। तो हम सब लोगों का कहना ये है कि पार्टी ने तय किया है कि 28 तारीख को विधानसभा स्तर पर किसानों के साथ मिलकर हम ज्ञापन देंगे और 8 तारीख को जिले स्तर पर सब किसानों के साथ लेकर हम इसमें गिरफ्तारी देने वाले हैं। और कांग्रेस को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, गिनती करके कहा था 1 2 3 4, मुझे लगता है कि वो गिनती अब जाने क्या भूल गए कि उनकी गिनती याद ही नहीं आ रही। आज 40 दिन से भी ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक ऋण माफी का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम इतना कहना चाहते हैं कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह निकल जाती है, लेकिन जहाँ चाह नहीं है वहाँ पर कमेटी बनाकर इसको और आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश करने की है। इसलिए हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। कांग्रेस की सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जो वो वादा खिलाफी करने जा रही, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस प्रदेश का और इस जिले का, धौलपुर जिले का एक एक व्यक्ति किसान खड़ा होकर उस वादे को उनको याद दिलाएगा और लोकसभा के चुनाव से पहले हमारे ये ऋण माफ होने चाहिए। इसके लिए हम पुरजोर से मांग करेंगे और आंदोलन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय पंचायत समिति प्रांगण में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने समारोह में उपस्थित नए मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय प्रजातंत्र की मर्यादाओं का पालन करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके सशक्तिकरण का दिवस है। अपने युवा होने का जश्न मनाते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को सफल बनाएं एवं मतदाता परिचय पत्र को अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा अपने साथ रखें। कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि आज के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार जो नवीन मतदाता बने हैं वो भारत के भाग्य विधाता बन गए हैं। पहली बार बने मतदाताओं का बैज लगाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपखंड अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने धन्यवाद उद्बोधन में कहा कि कोई भी मतदाता एवं BLO नया नवाचार दे सकता है। मतदाताओं की सरकार चुनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए सभी मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का आवश्यक प्रयोग करें।
मनोज कुमार सिंघल द्वारा मतदाता दिवस पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं पर आधारित रचना की प्रस्तुति दी। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण कर किया। इस अवसर पर विधानसभा आम चुनाव 2018 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, कार्यवाहक विकास अधिकारी राजेश लवानिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक, मीडिया कर्मी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद शर्मा ने किया।